लालचंद। हमने पिछले वीडियो में हमने बात करी कि इस प्लेनेट पे, इस धरती पर जो समय है वो नॉर्मल नहीं है, ये समय अभी युग परिवर्तन का है। इस युग परिवर्तन को इंग्लिश में असेंशन कहते हैं। असेंशन मतलब उठना, ऊपर उठना। तो प्लेनेट अर्थ जो है वो 3D से अपने आप को 5D में उठा रही है, असेंड कर रही है। तो ये समय अभी असेंशन का है। अब सवाल आता है भाई इस असेंशन में क्या होगा, क्यों होगा और कब होगा और कैसे होगा। तो हम जैसे अर्थ की बात करते हैं या दूसरे ग्रहों की और पूरी गैलेक्सी की, पूरे ब्रह्मांड की, तो इन सब में क्या है, सारी चीज़ें एक साइकिल में होती है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। उसी तरह जैसे हमारा सन है तो धरती क्या है, सन के रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, घूमती है। तो वो चक्र, साइकिल 1 साल का होता है। इसी तरह जो हमारा सन है इसका और हमारी गैलेक्सी का एक गैलेक्टिक सन है, तो धरती उसका चक्कर काटती है या सन भी उसका चक्कर काटता है। उसी तरह पूरी गैलेक्सी का या पूरे हमारी जो पूरा सेंट्रल है, जो सेंट्रल सन है, जो मेजर सन, मेन जो सन है वो सेंट्रल सन है, उसका एक चक्र धरती 26,000 सालों में एक चक्र उसका पूरा करती है। तो ऐसे ऐसे 3 चक्र ये धरती, तीसरा जो चक्र है, जैसे 2 चक्र पहले हो गए, 3 हो गए जैसे, तो जो तीसरा चक्र है वो 75,000 साल में जो होता है होगा, वो मेजर होगा, सबसे बड़ा होगा, मेगा होगा, जिसमें प्लैनेट अपने आप को असेंड कर लेगा, अपने आप को हायर डेंसिटी में, डायमेंशन में उसको प्लैनेट अपने आप को असेंड कर लेगा। इस दौरान क्या है, अर्थ जो हमारी अर्थ, प्लैनेट अर्थ जो है वो एक फोटोन बेल्ट से, क्योंकि सेंट्रल सन से जो केंद्र में है उस सन से सीधा जो उसकी रेज हैं, किरणें हैं या एनर्जी जो है वो सीधा अर्थ को सीधा हिट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो वो एक फोटोन बेल्ट क्रिएट कर रही है, वो सेंट्रल सन क्रिएट कर रहा है। तो हमारा जो अर्थ है, धरती है, तो उस प्लैनेट उस फोटोन बेल्ट से जैसे गुजर रही है, तो धरती पे हमारे लिए वो एक एनर्जी का फील्ड क्रिएट कर रही है। उस एनर्जी को हम अपने यूज के लिए, हम उसका यूज हमारे असेंशन के लिए, क्योंकि जब प्लैनेट असेंड होगा, प्लैनेट का पूरा अर्थ का जैसे असेंशन होगा, तो हमारा भी उसमें उसके पैरेलल होना होगा, तभी हम सर्वाइव कर सकेंगे। अन्यथा हमारा मिसमैच हो जाएगा। भी धरती तो 5D में पहुंच गई, लेकिन हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारी जो ध्यान की, जो शरीर की जो मैग्नेटिक या शरीर की जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे मैच नहीं होगी, मिसमैच हो जाएगा। तो एंड टाइम मैडनेस होगा। भाई लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब कब होगा। तो मान के चलो 2023 तो लगभग आधा जा चुका है, 2024 या 25 में मेजर सोलर फ्लेयर या सोलर फ्लेम या सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट करने वाले हैं। हालांकि पिछले 1-2 सालों से छोटे मोटे सोलर इवेंट होते रहे हैं, सोलर फ्लेयर आती रही हैं, उनका कोई ज़्यादा वो उतने उभर के लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंची या उनको लोगों को एहसास नहीं हुआ। लेकिन अभी 2024 या 25 में एक मेजर सोलर फ्लेयर आना है। उन मेजर सोलर फ्लेयर से क्या है, प्लेनेट पे अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग मतलब जागृति, लोगों में जागृति आती है। भाई हम इस धरती पे किस लिए आए हैं। जैसे
हमारा जन्म कोई किसी खास मकसद के लिए हुआ है, तो उस मकसद को उन सोल्स, उन आत्माओं, उन व्यक्तियों को उन मकसद, अपने एम के बारे में पता चलता है। इस धरती के इस इवेंट, जिसे मैं इवेंट कहता हूँ 2024 में जो सोलर फ्लेयर जो शुरुआत होगी इस पूरे युग परिवर्तन की, इस असेंशन की, तो इसके लिए दूसरे प्लैनेट से बहुत सारी सोल, लाखों की संख्या में सोल्स ने जन्म लिया है और वो अभी जाग रहे हैं, उनका अवेकनिंग हो रहा है, जागरण हो रहा है। तो वो मान के चलो 1990 से लेकर अभी 2023 तक, अभी फर्स्ट फेज़ में लगभग कंप्लीट हो गया है, लोगों को पता चल गया है भाई ये इवेंट होने वाला है, युग बदलने वाला है। तो वो सोल्स अपने अपने क्षेत्र में तरह तरह की जागृति करना, ध्यान करना या करवाना, ठीक है, मानवता के लिए हित के कार्य करना, और जो भी सरकारें जो भी षड्यंत्र कर रही हैं पूरी दुनिया में, युद्ध के नाम पे, रोग के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, और आर्थिक जो मंदी कह लो, जो बैंकिंग का जो क्राइसिस है, तो सारी सरकारें एक हैं। पूरी धरती पर जो पावर हैं वो कुछ एक लोगों के पास में है, ठीक है। सारे देश आज़ाद नहीं हैं, बल्कि एक दिखावा, एक छलावा है आज़ादी के नाम पर। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे सोलर फ्लेयर की, इसकी डिटेल में हम बात करेंगे सोलर फ्लेयर होता क्या है, जिसे CME कहा जाता है, कोरोनल मास इजेक्शन, वो क्या होता है, वर्ल्ड वार 3 कब होगा, कैसे होगा, किन किन के बीच में होगा, आर्थिक मंदी, बैंकिंग कोलैप्स, इकोनॉमिक रिसेशन, और इन सारे विषयों के बारे में हम अगले वीडियोस में हम बात करेंगे। तो आप जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें और अपनी अवेकनिंग सुनिश्चित करें।